देखो बच्चों, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। देखो क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई लाइन है और वह लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बोलो y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया, y माइनस एम वन एक्स इक्वल टू जीरो और y माइनस एम टू एक्स इक्वल टू जीरो। ये मैंने दो लाइंस ले ली जो दोनों ओरिजिन से पास करती हैं, है ना। देखो ये क्या है, दोनों लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास करती हैं। ठीक है, टू लाइंस थ्रू ओरिजिन, ये दो लाइंस हैं जो दोनों ओरिजिन से पास करती हैं। देखो हम क्या करें, अगर इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालें, जैसे मान लो हम इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे, इनको आपस में कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है, y माइनस एम टू एक्स बराबर जीरो। ठीक है, इनको आपस में हम कर दें मल्टीप्लाई। अब देखो क्या होगा, जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एम टू एक्स वाई माइनस एम वन एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, देखो ये हो गया एम वन एम टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ले लिया कॉमन, तो एम वन प्लस एम टू प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। देखो ये आ गया, है ना। देखो इसी को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ टू लाइन। देखो क्या है, जैसे इस टर्म को देखो, इसमें x की पावर 2 है, इस टर्म को देखो एक पावर x की एक y की, कुल मिला के टोटल पावर 2, और यहां पर देखो y की पावर 2। तो देखो क्या है, हर टर्म की पावर बराबर है। होमोजीनियस का मतलब होता है बराबर, तो हर टर्म की पावर बराबर है और 2 है, इसीलिए इसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। देखो ध्यान दो, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एक्चुअली ये दो ऐसी लाइंस का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है ना। तो देखो इसको हम अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर जीरो। देखो इसको हम ऐसे लिखें, देखो इसको कहते हैं हम लोग जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, है ना। इसको हम लोग कहते हैं जनरल होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, है ना। ये जनरल होमोजीनियस इक्वेशन है 2 डिग्री की, ध्यान दो। ठीक है, देखो अब ये इक्वेशन अगर इससे कंपेयर की जाए, देखो तो क्या होगा, ऐसे यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एम वन एम टू और यहां पर क्या है ए। देखो दो इक्वेशन को कंपेयर करना, इसका मतलब उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को बराबर करना, इक्वल करना नहीं, कोफिशिएंट के रेशियो को बराबर करना, है ना। जब भी हम कहते हैं कि भाई दो चीजों को कंपेयर करना है तो उनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को बराबर करना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h, यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट माइनस ऑफ एम वन प्लस एम टू। देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b और यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, देखो अब जैसे अगर हम इसको लें तो m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा a बाई बी। ठीक है, बताओ, सॉरी गलत हो गया। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एम वन एम टू, यहाँ ए उल्टा है, वहां पर ये क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट माइनस ऑफ एम वन प्लस एम टू और यहाँ पर 2h, वहां पर देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर b, है ना। इस
को ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। अब देखो यहाँ से m1 इंटू m2 क्या हो गया, m1 इंटू m2 हो गया है a/b, और अगर इन दोनों को ले लें तो m1 प्लस m2 हो गया है माइनस का 2h/b, ध्यान दो, है ना। तो ये दोनों रिजल्ट हमें याद रखने हैं। मान लो ये इक्वेशन है ना, और अगर हम दो लाइंस ले लें जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, उनके स्लोप m1 m2 है ना, ये दो लाइंस हैं, इनके स्लोप क्या है m1 m2, है ना। तो क्या होगा, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो जो इक्वेशन मिलेगी वो इस टाइप की मिलेगी। तो m1 प्लस m2 होगा माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 होगा a/b। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं, उल्टा अगर सोचें, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लो हमारे पास ये एक इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0, और इससे दो लाइंस मिल रही हैं। मान लो एक ये है और एक ये है। अगर इससे दो लाइंस मिल रही हैं, है ना, तो ध्यान देना m1 इंटू m2 हो जाएगा a/b और m1 प्लस m2 हो जाएगा माइनस का 2h/b। ये रिलेशन हमें याद रखने हैं, ये बहुत काम आएंगे, ध्यान रखना हमारे, है ना। कि देखो ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। अगर इससे ये दो लाइंस मिले, अगर मिले तब, ध्यान रखना, अगर ये दो लाइंस मिले तब हम ऐसा कह सकते हैं। अब देखो ध्यान दो, जैसे हमने क्या किया कि देखो ये 2 डिग्री है, ये x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, कुल मिला के 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है ना। तो ये जनरल होमोजेनियस इक्वेशन होता है 2 डिग्री का, हमने इसको यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, जरा ध्यान दो कि जैसे ये इक्वेशन अगर दी जाए और इससे हमें दो अलग अलग इक्वेशन निकालनी हो, तो फिर वही मेथड जो भी हमने किया था। जरा इसको लिखो पहले ध्यान से यहाँ तक।